कृषि प्रधान देश भारत की आत्मा इसके हरे भरे खेतों में बसती है। यही खेत हमारे अन्नदाता किसानों के परिश्रम, आशाओं और सपनों के साक्षी हैं। इन खेतों की हरियाली केवल मिट्टी, पानी और मेहनत का परिणाम नहीं होती, बल्कि इसके पीछे एक ऐसा आधार भी होता है जो पूरी फसल की सफलता तय करता है। ये आधार है बीज। आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी शक्ति और संभावनाएं असीमित होती हैं। एक गुणवत्तापूर्ण, उन्नत और प्रमाणित बीज केवल फसल की उत्पादकता ही नहीं बढ़ाता, बल्कि किसानों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन का सूत्रधार बनता है। उन्नत बीज बेहतर उत्पादन, रोग एवं कीटों से सुरक्षा, विपरीत मौसम में सहनशीलता तथा उच्च गुणवत्ता वाली उपज सुनिश्चित करते हैं। आज जब देश की बढ़ती आबादी के लिए पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना और किसानों की आय में वृद्धि करना राष्ट्रीय प्राथमिकता बन चुका है, तब वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी उद्देश्य को लेकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत कार्यरत भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान देश भर के किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली, अधिक उत्पादन देने वाली और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम सब्जी फसलों की नई नई किस्मों एवं तकनीकों का विकास कर रहा है। हम लोग यहाँ पिछले लगभग 3 दशक से ज़्यादा से सब्जियों के किस्मों का विकास, सब्जियों में उत्पादन कैसे बढ़ाएं और सब्जियों में जो लगने वाले रोग और कीट व्याधियाँ हैं उनको कैसे प्रबंधन करें, उस पर विकास कर रहे हैं। हमारे संस्थान में 3 संभाग हैं। फसल सुधार विभाग, जहाँ पे सब्जियों की उन्नत प्रजातियों का या किस्मों का या उनके संकरों का विकसित करने पर जोर दिया जाता है, जिसमें अलग अलग विशिष्ट लक्षण होते हैं, जैसे रोगरोधिता है, ज़्यादा उत्पादन देने वाली हों, या उसमें विभिन्न तरह के न्यूट्रिएंट्स जो हों वो ज़्यादा हों। इसी तरह फसल उत्पादन विभाग में फसल की उत्पादन कैसे बढ़ाएं, पानी की मात्रा कितना दें, कितना उसमें हम जो केमिकल का खाद का प्रयोग कम से कम करें, या हम कैसे ऑर्गेनिक या नेचुरल तरीके से कैसे सब्जी उत्पादन कर सकते हैं, इनके तकनीकों का विकास करते हैं। ये संस्थान केवल बीजों का विकास ही नहीं करता, बल्कि प्रयोगशालाओं से लेकर किसानों के खेतों तक ज्ञान, विज्ञान और नवाचार की एक ऐसी श्रृंखला स्थापित करता है जो कृषि को अधिक लाभकारी, टिकाऊ और आत्मनिर्भर बनाती है। वाराणसी स्थित भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने वर्षों के वैज्ञानिक अनुसंधान और अथक परिश्रम से ऐसी अनेक उन्नत सब्जी किस्में विकसित की हैं जो किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ देश की पोषण सुरक्षा को भी मजबूत कर रही हैं। काशी श्रृंखला की सब्जी किस्मों का बीज उत्पादन देश की कृषि व्यवस्था को नई दिशा दे रहा है। किसी भी बेहतरीन फसल की शुरुआत होती है उसके सबसे शुद्ध रूप यानी ब्रीडर सीड से। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली के डिप्टी कमिश्नर सीड के विशेष इंडेंट के अनुसार एक विशाल मिशन चल रहा है। यहाँ पूरे 4.30 हेक्टेयर के विशेष क्षेत्र में विभिन्न सब्जियों की उन्नत किस्मों का ब्रीडर सीड प्रोडक्शन किया जा रहा है।
हम राउंड द ईयर हमारे जो संस्थान से विकसित किस्में हैं या हमारी संकर किस्में हैं, सबका बीज उत्पादन हम करते हैं। और लगातार बजरंग बीज का तो हमारा जो टारगेट है, ये किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार से जो हमको इंडेन प्राप्त होता है, उसके अनुरूप हम अपना ब्रीडर सीड का प्रोडक्शन का वो कार्यक्रम संचालित करते हैं। तथा टिकल सीड भी तमाम अपने जो हमारे स्थानीय किसान है या हमारे विभिन्न प्रदेशों के जो हमारे किसान हैं, उनकी सबकी डिमांड है, तो उसके लिए हम ट्रूथफुल लेवल सीड का भी उत्पादन करते हैं। इस महाअभियान का मुख्य उद्देश्य है सीड मल्टीप्लिकेशन चेन को अटूट बनाए रखना। ब्रीडर सीड से फाउंडेशन सीड्स और फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड्स बनने का ये चक्र बिना किसी रुकावट के चलता रहे, ताकि देश के हर कोने में किसानों को बिना किसी कमी के समय पर उच्च गुणवत्ता वाले बीज मिलते रहें। कि जो बीजों की गुणवत्ता है उसको सुनिश्चित करना जो है इस अनुसंधान संस्थान की भी एक जिम्मेदारी है। जब बीज पैदा हो जाते हैं, बीजों का प्रसंस्करण हो जाता है, उनका भंडारण होने से पहले या फिर किसानों तक उसको देने से पहले हम इस प्रयोगशालाओं में उसकी जो शुद्धता है, जैसे आनुवांशिक हो या उसकी भौतिक शुद्धता हो या अंकुरण क्षमता हो, उसका निरीक्षण इस प्रयोगशालाओं में किया जाता है, जिसके लिए हम उसमें देखते हैं कि इनकी जो शुद्धता है वो मापदंड के बराबर है या नहीं। उसके लिए हमारे पास सभी प्रकार के जो इक्विपमेंट हैं वो रखे हुए हैं, जिसमें कि जर्मिनेशन टेस्ट आता है, उनके मॉइस्चर कंटेंट के लिए जानकारी आती है, उनके इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में भी हमें यहाँ से जानकारी मिलती है। साथ साथ ये भी है कि इनके जो बीजों में उनकी भंडारण की क्षमता को कैसे बढ़ाया जा सके या फिर उनकी अंकुरण क्षमता एक समान हो, एक जैसी हो, जब वो पैदावार भी एक समान खेतों में दे सके, इसके लिए भी इन प्रयोगशालाओं में उनके प्रयोग होते रहते हैं। और इसकी शुद्धता, गुणवत्ता की जो सुनिश्चितता है वो हमारा अनुसंधान और उसके साथ साथ जो भी बीज विज्ञान की प्रयोगशाला है उसमें अग्रसर है। बीज उत्पादन की प्रक्रिया अत्यंत वैज्ञानिक और व्यवस्थित होती है। इसमें ब्रीडर सीड्स, फाउंडेशन सीड और प्रमाणित बीज की श्रृंखला बनाई जाती है। इसमें हम कुल अलग अलग अक्रॉस कंट्री से जीनोटाइप को कलेक्ट किए हुए हैं, फिर उसका स्क्रीनिंग करके कौन सी जीनोटाइप अर्ली अवस्था में लवड़ी मृदा के लिए भी सहनशील मानी गई सहनशील है, उसका चयन कर रहे हैं, जिससे कि किसानों को लवड़ी अवस्था में भी हम सब्जी मटर के अच्छे उत्पाद वाले बीज दे सके, जो कि उनके जर्मिनेशन को प्रभावित न करें। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित काशी श्रृंखला की सब्जी किस्में आज देश भर में लोकप्रिय हैं। यहाँ भिंडी की सबसे उन्नत किस्में जैसे काशी चमन, काशी क्रांति, काशी प्रगति, काशी पराक्रम और काशी सहिष्णु को तैयार किया जा रहा है, जो रोगों से लड़ने में सक्षम हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों के अंतर्गत लौकी की लोकप्रिय एवं उन्नत किस्में काशी गंगा, काशी बहार, काशी शुभ्रा, काशी किरण और काशी कुंडल का बीज उत्पादन भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। ये किस्में अपनी उच्च उत्पादकता, बेहतर गुणवत्ता और किसानों की आय बढ़ाने की क्षमता के लिए विशेष रूप से जानी जाती हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में जिसका कि हम लोग बीज उत्पादन कर रहे हैं, हमारे यहाँ लौकी की, जिसको बोटल गार्ड भी कहते हैं इंग्लिश में, यहाँ लगभग हमारी 5 प्रकार की प्रजातियाँ हैं। यहाँ पर जो लगी हुई है प्रजाति वो काशी गंगा है। इसके अलावा हमारे पास हाइब्रिड काशी बहार है। ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी में हमारे पास जो है काशी शुभ्रा है, काशी किरण है, काशी कुंडल है। तो इन समूह का हम लोग बीज का उत्पादन करते हैं। इसमें 5 वैरायटी के हमारा बीज का बहुत ही डिमांड रहता है।
और हमारी जो जैसे ये वैरायटी लगी हुई है काशी गंगा, यह लगभग इसकी जो उत्पादन है, फल का उत्पादन 350 कुंटल से लेके 4.5 कुंटल तक, 400 कुंटल तक होता है। अब बीज उत्पादन की अगर हम बात करें, जैसे हम लोग के यहाँ सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्पेशलिस्ट हैं, तो हम लोग इसका बीज उत्पादन कर रहे हैं। तो इसको तो मेन सीजन में, जैसे हम लोग मानते हैं खरीफ और जायद 2 सीजन ही लौकी के बीज का उत्पादन किया जाता है। करेले की काशी मयूरी व काशी प्रतिष्ठा का उत्पादन भी यहाँ पूरी वैज्ञानिक निगरानी में हो रहा है। लोबिया के क्षेत्र में क्रांति लाती काशी कंचन, काशी निधि, काशी विशान और काशी गौरी की फलियां यहाँ भरपूर मात्रा में फल रही हैं। अपनी प्राकृतिक मिठास और उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध खरबूजे की काशी मधु, कद्दू की उच्च उत्पादक किस्म काशी हरित तथा तुरई की लोकप्रिय किस्मों काशी शिवानी और काशी नंदा के शुद्ध एवं गुणवत्ता युक्त ब्रीडर बीज का उत्पादन संस्थान में वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप किया जा रहा है। ब्रीडर सीड के साथ साथ संस्थान का एक बड़ा लक्ष्य किसानों को सीधे उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणिक बीज उपलब्ध कराना भी है। इसी कड़ी में देश भर के किसानों की मांग को पूरा करने के लिए एक विशाल 10.38 हेक्टेयर में 11 अलग अलग तरह की सब्जी फसलों का टीएल यानी ट्रुथफुल लेबल्ड बीज उत्पादन किया जा रहा है। तो इस समय बीज उत्पादन के अंतर्गत हम 2 तरह के बीज, एक तो प्रजनक बीज का उत्पादन कर रहे हैं, दूसरा ट्रुथफुल लेबल सीड का उत्पादन कर रहे हैं। इसके लिए कुल हमारी 11 फसलों के, सब्जी फसलों के कुल 23 किस्मों का इसमें बीज उत्पादन हम कर रहे हैं। और इसमें मुख्य रूप से हमारी भिंडी की 5 प्रजातियाँ इसमें हमारी बीज उत्पादन में हैं। और जो लोबिया हमारी है, वेजिटेबल काउपी जिसे बोलते हैं, उसकी 4 किस्में इसमें बीज उत्पादन में हैं। और इस तरह से लौकी की 2 किस्में हैं। और हमारे पास टिंडा की किस्में हैं, वाटरमेलन की हैं, स्पान यार्ड की 4 किस्में हैं, रिज यार्ड की 1 किस्में और सतपुतिया की। इस तरह से कुल मिला के इसमें 23 किस्में हमारी बीज उत्पादन का कार्यक्रम हमारे 3 किस्मों का 23 किस्मों का चल रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि बीज उत्पादन का कार्यक्रम हमारा निरंतर चलता है। बीज उत्पादन के दौरान प्रत्येक पौधे की बारीकी से निगरानी की जाती है। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य बीज की आनुवांशिक शुद्धता बनाए रखना है, ताकि आगे चलकर फाउंडेशन सीड और प्रमाणित बीज उत्पादन में कोई बाधा न आए। किसानों तक गुणवत्तापूर्ण बीज पहुंचाने के लिए एक मजबूत सीड मल्टीप्लिकेशन चेन की आवश्यकता होती है। अब बात है बीज किसानों तक कैसे पहुँचे। तो इसके लिए जो हमारे भारत सरकार की जो एक संस्था है, DAFW जो डिपार्टमेंट है, उनका सीड डिवीज़न है, ब्रीडर सीड उत्पादन कराने में मदद करता है। और हम लोग पूरे देश में ब्रीडर सीड उत्पादन का कोऑर्डिनेशन करते हैं। जितना भी स्टेट गवर्नमेंट से या अलग अलग एजेंसीज से
बीज जनक बीज उत्पादन के लिए इंडेंट आता है, वो इंडेंट हमारे यहाँ आता है सीड डिवीज़न भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा। और जिसका बीज होता है वो चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे वो बंगाल का हो, कहीं का भी बीज हो, हम वहाँ के जो उनके सोर्स सेंटर होते हैं वहाँ से बीज उत्पादन करा के बीज का हम रिपोर्ट करते हैं कि इतना बीज पैदा हो गया। जो भी इंडेंटर हो वो वहाँ से ले सकता है। खेतों में तैयार हुए उन्नत बीजों की यात्रा यही समाप्त नहीं होती। कटाई के बाद इन्हें सावधानी पूर्वक सुखाया और साफ किया जाता है। इसके पश्चात संस्थान में स्थापित आधुनिक बीज प्रसंस्करण इकाइयों में इनका वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेसिंग कार्य किया जाता है। गुणवत्ता परीक्षण और मानकों की पुष्टि के बाद इन बीजों की सुव्यवस्थित पैकिंग की जाती है ताकि किसानों को शुद्ध, स्वस्थ और उच्च अंकुरण क्षमता वाले बीज उपलब्ध कराए जा सकें। साथ साथ में देखने वाली चीज़ होती है कि अब किसान भाई बीज तो खरीद लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है, शिकायतें आती हैं, हमारे पास भी आती हैं, कहीं भी जाती हैं कि जो बीज उन्होंने खेतों में बोया उसका जो अंकुरण है वो एक समान नहीं हुआ या फिर अंकुरण हुआ ही नहीं, जिससे क्या होता है उनका पूरा सीज़न ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए मैं किसान भाई आपसे उसे एक अनुरोध करना चाहूँगी कि आप इनका परीक्षण जो है वो अपने घर पर ही कर सकते हैं। आपको कहीं किसी लैब में जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक उसका साधारण तरीका है, उसको हम लोग बोलते हैं पेपर मेथड। पेपर मेथड में क्या होता है कि जो भी आप बीज खरीद के लेके आएँ उनमें से 10 या 20 बीजों को आप छांटें क्या मतलब कहीं से भी उठा लें उस पैकेट में से, और उनके घर अपने घर में रखी हुई पेपर या फिर नॉर्मल टिश्यू पेपर होता है आपके घर में होगा या सादा कागज़ होता है, उसको ले सकते हैं और उनमें बीजों को अच्छे से सजा दें, पेपर पे सजा करके फिर उन्हें अच्छे से मोड़ दें और किसी गहरी मतलब कि अंधेरी जगह पे जहाँ पे तापमान गिरावट मतलब कि कमी हो, तापमान कम हो, जहाँ ज़्यादा तापमान ना हो, साथ साथ में जहाँ पे नमी बनी रहे, और साथ साथ में इस पेपर को हमेशा भिगाते रहें ताकि उसकी नमी बनी रहे। 3 से 4 दिन के बाद जो है बीजों का अंकुरण हो जाता है। इसमें आपको पता चल जाएगा, सपोज़ आपने 10 बीज लिए हैं, 10 में से उस पैकेट पे जिस पैकेट को आपने ख़रीदा उसमें लिखा है कि इसका 90% जर्मिनेशन है। अगर 10 में से 9 बीज से कम उग रहा है, इसका मतलब है कि जो पेपर में दिया, जो उस पैकेट पे दिया है वो गलत दिया हुआ है और वो सही नहीं है, या फिर कुछ हो सकता है कि उसमें कमी आ गई हो, तो आप उससे जा कर के दुकानदार से बात कर सकते हैं कि नहीं, जो आपने दिया है उसका जो बीज है वो हमें उस मापदंड के बराबर नहीं मिला है। जिसकी शिकायत आप उस दुकान से कर सकते हैं या किसी डिस्ट्रीब्यूटर से कर सकते हैं जहाँ से आपने बीजों को मतलब कि खरीदी की है। संस्थान के कृषि वैज्ञानिक न केवल संस्थान परिसर में बल्कि गांव-गांव जाकर किसानों को बीज उत्पादन की उन्नत तकनीकों का प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। मैं IIVR के डायरेक्टर साहब लोगों के साथ संपर्क हुआ और उस समय संपर्क से पहले हम लोगों की खेती कुछ अच्छी नहीं होती थी, ना ही कोई बीज साधन कोई सुविधा उत्पन्न था। यहाँ से मिलने के बाद हम करीब 1 किलोमीटर के एरिया में जो है हम गरीब किसान जो हैं बहुत हम लोगों को लाभ मिला। समय समय पर बीज मिला, समय समय पर जो है हम लोगों के खेतों में जा कर के साहब लोग बताए, और जिससे कि इस समय हम लोगों का हर तरह से काफ़ी सुविधा के साथ साथ फसल भी बढ़िया हो रहा है और उत्पादन भी अच्छी हो रही है, और हर समय मदद के लिए तैयार रहते हैं हम लोगों के साहब लोग। उन्नत किस्मों के बीज किसानों को अधिक उत्पादन, बेहतर गुणवत्ता और अधिक लाभ प्रदान करते हैं। रोगों के प्रति सहनशीलता तथा बाजार में बेहतर मांग किसानों की आय बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती हैं। दूसरी ओर उपभोक्ताओं को पौष्टिक और गुणवत्ता युक्त सब्जियां उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार ये बीज उत्पादन कार्यक्रम केवल कृषि विकास ही नहीं बल्कि देश की पोषण सुरक्षा को भी सुदृढ़ बना रहा है। आज जब देश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे देश में या किसी भी देश में अगर हम बीज की बात करें तो ये सबसे पहला और सबसे प्रमुख इनपुट में आता है।
कृषि के लिए। बीज अच्छा होगा तो शर्त यह है कि हमारा जो उपज होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं बीज पर। बीज में कई तकनीकियों का मिश्रण होता है, जैसे एक बीज ज़्यादा उत्पादन देने वाला हो सकता है, रोग-रोधी हो सकता है, क्वालिटी ज़्यादा हो सकती है, और या हमको किसी ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन में जहाँ पे जो सहिष्णु नहीं है वहाँ पे भी पैदा कैसे कर सकते हैं। तो ये सब तकनीकियाँ बीजों में समाहित की जाती हैं। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित ये किस्में न केवल किसानों की ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं, बल्कि देश की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना रही हैं। एक छोटा सा बीज अपने भीतर छिपाए रहता है समृद्धि की अनंत संभावनाएं। ब्रीडर सीड से लेकर किसानों के खेतों तक पहुंचने वाली ये यात्रा केवल बीज उत्पादन की कहानी नहीं, बल्कि विज्ञान, परिश्रम और राष्ट्र निर्माण की कहानी है। काशी की इन उन्नत सब्जी किस्मों के माध्यम से भारत का कृषि क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छू रहा है और आत्मनिर्भरता के स्वप्न को साकार कर रहा है।